बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो हलचल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन इस सारे के सारे मामले में एक जानिब तो PDM ने नवाज़ शरीफ से बगावत करके हुक्मरानी से चिपके रहने का फ़ैसला किया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से रुखसती की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से कुछ बहुत बड़े इंकशाफात और कुछ बहुत बड़े दावे भी सामने आए हैं और ये तमाम तर बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि नून लीग की इस वक्त अमरीकी ओहदेदारों से अहम तरीन मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं और इस डूबती हुई कश्ती को बचाने के लिए अमेरिका बहादुर के सामने घुटने भी टेके जा रहे हैं और ज़ाहिरी बात है कि इमरान ख़ान के नाम से डराना भी है और इमरान ख़ान का खौफ भी दिलाना है कि आपने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन अगर उसे निकालने के लिए करवाया था तो अब इसे मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं, क्योंकि वरना वो तो वापस आ जाएगा। जबकि अमेरिका से इन्हें एक बहुत बड़ा धचका ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसके साथ ही साथ नवाज़ शरीफ ने मिफ्ताह इस्माइल को झाड़ पिलाई है और बरस पड़े हैं नवाज शरीफ साहब मिफ्ताह इस्माइल पर और शहबाज शरीफ को बड़ा हुक्म भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से भी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं इनके अपने इत्तेहाद की, वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, आप ये देख लें कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो डॉलर का फ्री फॉल जारी है, जिस तरह से डॉलर को पर लगे हुए हैं और रुपए की बेकदरी हो रही है, इसकी मिसाल आपकी हिस्ट्री में नहीं मिलती। और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत का जो दिवालिया किया है, जो बेड़ा गर्क करके रख दिया है और इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं और फिर इनमें इतनी हिम्मत है, इतनी ऑडेसिटी है इनमें कि ये कहते हैं कि हम यहाँ पर रियासत बचाने आए थे, सियासत नहीं बचाने आए थे। रियासत तबाह बर्बाद हो रही है, खाकम बदहन आपका मुल्क दिवालियापन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और शायद अल्लाह ना करे कि कुछ और दिन ऐसे चलता रहा तो फिर रिवर्स गियर लगाना भी नामुमकिन हो जाएगा, फिर जो मर्जी आ जाए, हालात ठीक नहीं होंगे। इस सब के अंदर आपकी नाअहली का आलम तो यह है कि आपके आर्मी चीफ को अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से बात करनी पड़ी। आप नाकाम हो चुके हैं, कोई आलमी सतह पर आप पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पहले दोस्त ममालिक, अरब ममालिक, तुर्की, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब, UAE और चीन आपको घास नहीं डाल रहे थे। वो कह रहे थे कि इनसे बात करना हमें गवारा नहीं है। अब अमेरिका को भी अगर आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है तो आपका वो वाला भरम भी टूट गया कि खान ने सबसे ताल्लुकात ख़राब कर लिए थे, खान ने हमारी जी फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया था, हम तो मसीहा आए, आप तबाह बर्बाद होकर रह गए। कोई आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त अगर आपको IMF का प्रोग्राम मिल भी जाता है तो डॉलर जो तकरीबन इस वक्त आपको पता है कि जिस तरह से सूरत हाल ख़राब हो चुकी है, उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि जी डॉलर 190 तक आ जाएगा IMF से कर्ज मिलने के बाद, वजारत ख़जाना लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप दे रही है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। जबकि इस वक्त पाउंड आपका 300 रुपये पे पहुँच गया है, यूरो आपका आसमानों पर बात कर रहा है और आपकी रुपये की बेकदरी जारी है। आपके मुल्क का एक एक दिन के अंदर एक एक रुपया अगर बढ़ता है तो आपका जो कर्जा आपने डॉलरों में वापस करना है वो खरबों रुपए तक चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त सबके सामने हैं और मईशत का बेड़ा गर्क कर रहा था ना इमरान खान। अब तो सारी रिपोर्टें आ रही हैं कि उससे बेहतर मईशत पिछले 40 साल में किसी ने नहीं चलाई। वो इंडस्ट्री जो फरवरी मार्च के अंदर टॉप पे थी, वो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, उसे ताले लग चुके हैं। आप कुछ करने के इस वक्त काबिल नहीं रह चुके। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जी कौमी असासों की औने पौने दामों फरोख्त कर रहे हैं। जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करवाना है उसके अंदर जी हम कोई भी जगह किसी भी आलमी ताकत को बेच सकते हैं। ये UAE सऊदी अरब को आप कुछ अपने पावर प्लांट्स बेचने लगे हैं, उधर से पैसा लाने लगे हैं और उसके अंदर कानून क्या रखा कि कोई तहकीकाती इदारा उसकी तहकीक नहीं कर सकेगा, कोई उसके अंदर कोई मामला नहीं कर सकेगा, कोई आपका जो अदालत है उसके ऊपर सवाल नहीं कर सकेगी। आप अंदाज़ा करें कि ये किस हद तक मुल्क के साथ इस वक्त ज़्यादती हो रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब ये गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे। नवाज शरीफ साहब तो फम्मे काके थे, उन्हें तो पता नहीं था क्या हो रहा है और अपनी पॉलिसीज़ हैं। अब इनके जो अंदरूनी इजलास हैं उसमें भी यही वाली सूरत हाल बन गई है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की कारकर्दगी पर फट पड़े और शहबाज शरीफ को तमाम इत्तेहादियों का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी है, क्योंकि इस वक्त हालात कंट्रोल में नहीं हो रहे। और ये PDM इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। ज़राए ने कहा है कि नवाज शरीफ वज़ीर
वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल पर बुरी तरह बरस पड़े हैं। और ये नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली इसहाक डार को मसीहा समझ रहे होंगे, अलबत्ता इसहाक डार ने इस वक्त आके क्या कर लेना है, पॉलिसी तो एक है, लेकिन आपके मुल्क के अंदर दो वज़राए आज़म, एक एवन फील्ड में बैठा है, एक वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है। आपके मुल्क में दो वज़ीर ख़जाना, एक मिफ्ताह इस्माइल इस्लामाबाद में बैठा है, एक लंदन के अंदर बैठा है इसहाक डार। यानी मुल्क के साथ जो आप जुल्म कर रहे हैं उसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। और नवाज शरीफ ने बताया कि मिफ्ताह मेरे पास आए और बोले कि डॉलर सिर्फ 23 रुपये महंगा हुआ। मैंने कहा ठीक है, लेकिन बाद में देखा कि डॉलर 55 रुपये तक हो गया, आपसे कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा। भाई आप भी इसके अंदर, इस जुर्म के अंदर पूरे के पूरे शरीक थे। और अब आप दिल को जितना मर्जी समझा लें, आप जो मर्जी करते रहेंगे, सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने है, पूरी कौम के सामने है कि ये आपने अपने वोट को इज्जत दो के बयानिए का सौदा किया। आपने एक चलती बलती हुकूमत और एक खुशहाली की तरफ, तेज़ी से गामजन पाकिस्तान का खुशहाली का जो रास्ता है वो रोका था। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब ये अमरीका बहादुर के पास जा रहे हैं, अमरीका बहादुर की मिन्नतें तरले करना शुरू हो चुके हैं। और इससे पहले भी एक मरतबा खबर आई थी कि आपके वज़ीर ख़जाना अमरीका के जो सफ़ीर पाकिस्तान में आए डोनाल्ड ब्लूम, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। आज फिर एक मुलाकात हुई है और ज़ाहिर बात है अब डराया जाएगा कि देखें खान आ गया, वो फिर से वही पॉलिसी लाएगा, वो फिर से चीन रूस के ब्लॉक में चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस पूरे ऑपरेशन का क्या फ़ायदा होगा? अमेरिका एक तरफ बयान दे चुका है कि जी हम तो किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका का उधर सॉफ्टवेयर अपडेट होता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान नाकाबिले फरामोश है, पाकिस्तान के बगैर अमेरिका का गुजारा नहीं है। और उन्हें यह समझ लग गया कि खान के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। ये अवाम खान को लेकर आएगी, अगर ना लाए तो अवाम यहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन के आगे दीवार बन के ऑलरेडी खड़ी हो गई है। तो अमेरिका बहादुर भी अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें फेर रहा है। वो तो किसी के नहीं है ना, उन्होंने तो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये इनके मामे चाचे के बेटे तो नहीं है, ये तो अरब ममालिक में भी ऐसे उठ के चले गए थे, जैसे ननिहाल जा रहे हैं छुट्टियों पे, वहाँ से भी इन्हें रुसवाई का सामना करना पड़ा, वहाँ पे भी इनका कुछ नहीं बना। अब सूरत हाल नाज़रीन कराम ये है कि इन्होंने एक मरतबा फिर मुलाकात की है और वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के पास गए, उन्हें मुआशी एजेंडे और हुकूमती पॉलिसी से आगाह किया। यानी प्रेस रिलीज़ चेक करें कि हम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफिंग दे रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं अपने एजेंडे से, हुकूमती पॉलिसी से, और पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी को बढ़ाने की दरख्वास्तें की जा रही हैं। और इससे पहले भी मैं आपको ये बताऊँ कि अमरीकी इकनॉमिक काउंसलर, अमरीकी सिफारत खाने की ट्रेजरी अताशी अमरीकी सफ़ीर के हमरा थे। ऑब्वियसली इकनॉमिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिस्कस हुए हैं और अब उनके कदमों में गिरा जा रहा है, उनके तमाम तर मुतालबात की तस्लीम करने की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त अमरीकी सफ़ीर के साथ ये इनकी दूसरी मुबैना तौर पर मुलाकात है। इससे पहले भी एक मुलाकात सामने आई, उसमें भी बेसिकली यही रिक्वेस्ट की गई थी। अलबत्ता आप देख लें कि कोई अमरीकी ओहदेदार इनसे बात नहीं कर रहा। अमरीकी, ये तो सफ़ीर है, इनसे तो पाकिस्तान में आप मुलाकात कर लेते हैं। जो अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें हैं वो सारी आर्मी चीफ को, उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू करनी पड़ रही है। आर्मी चीफ को पाकिस्तान की मईशत को बचाने का जो बेड़ा है वो उठाना पड़ रहा है। तो इधर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये सूरत हाल किस कदर गंभीर हो चुकी है और ये किस तरह से अब मुलाकातें कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के भी इस तरह से रवाबित, जरदारी साहब के हवाले से कुछ लोगों ने यह दावा किया मुबैना तौर पर कि दुबई के अंदर उनकी कुछ गैर मुल्की ओहदेदारों से भी मुलाकात होनी है, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर है ना इस सारे रिजीम चेंज ऑपरेशन में। इसके आर्किटेक्ट्स वो हैं, इसके डिज़ाइनर्स वो हैं। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब मैंने आपके सामने कुछ डिटेल्स रखी थी अपने पिछले वीलॉग के अंदर, जिसमें मैंने आपके सामने ये दावा किया था कि इस वक्त इमरान खान साहब ने हामी भर ली है और उन्होंने अपनी विलिंगनेस का इजहार किया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप इलेक्शंस करवाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाते हैं, और ऐसे इलेक्शन जो कि ऑब्वियसली जिनके अंदर ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन का सेटअप ना हो, ये सारे का सारा मामला ना हो, तो फिर मैं मिसाक मईशत के लिए भी तैयार हूँ। और वो ऑब्वियसली हो भी जाना चाहिए। ये तो इन्होंने मईशत के साथ जो ज़्यादती कर दिया, इनका तो इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। ये तो पाकिस्तान की मईशत की तबाहली करके चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ये तो जा बसेंगे, या ये जिद्दे चले जाएंगे या ये लंदन चले जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। जरदारी साहब दुबई भागे हुए हैं, वहाँ पे जाके ये बीमार हो चुके हैं। अब यहाँ पर इत्तलात यही है कि शेख रशीद साहब ने अब वो खबर जो मैंने आपके सामने रखी थी उसकी तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन पर मामलात तय पा चुके हैं, कौम जल्द फैसला सुन लेगी। इसके अंदर शेख रशीद साहब जो हैं उनकी तरफ से ये इंकशाफ भी सामने आया। ऑब्वियसली इस वक्त बहुत सी चीज़ें बैकडोर पे चल रही हैं, परवेज़ खटक साहब के थ्रू रवाबित भी चल रहे हैं। तो शेख रशीद साहब ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंटीना वाले भी इलेक्शन के लिए मान गए हैं, सिर्फ मौलाना फजल रहमान रह गए हैं। ऑब्वियसली आप देख लें कि मौलाना फजल रहमान ही रहे हैं, शहबाज शरीफ को तो साइड लाइन कर दिया जाएगा ना, नवाज शरीफ ओवरटेक कर लेगा। करंटीना वाले से मुराद आसिफ अली जरदारी हैं जो उधर दुबई में जाके बीमार हो गए हैं।
शेख रशीद ने कहा कि इत्तेहादियों की सियासी साख राख बनकर रह गई है, ये ना अवाम में जाने के काबिल है, ना फरार होने के, और ना ही बाहर से बुलाने के काबिल है। खल्के खुदा फैसला करेगी और ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामलात तय पाए हैं। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनके अंदर अब हंगामी बुनियादों पर आप तब्दीली आते देखेंगे। और शहबाज शरीफ जितनी मर्जी यहाँ पे बढ़ के मार लें, जितनी मर्जी आखिरी कोशिशें कर लें और च्युइंगम की तरह बालों के साथ चिपक जाएं, इक़्तिदार के साथ ऐसे चिपके हुए हैं, लेकिन इनका जाना लिखा जा चुका है और अक्टूबर के अलावा कोई गुजारा नहीं है। दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन इस वक्त कि आप अक्टूबर के अंदर इलेक्शंस करवाएं, क्योंकि आप देख लें नाज़रीन कराम कि अगली तयनाती भी इस तरह मुतनाज़ा हो जाएगी। जो नया फ्रेश मैंडेट लेकर आए वो तमाम तर फैसले करे। यही पाकिस्तान के मामलात का हाल है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।